पत्री अध्याय 5, इस 5 अध्याय में विश्वास रखने वाले, जिसमें अन्य जाति भी आती है, और जो पहले व्यवस्था पर चलने वाले यहूदी और इस्राएली, ये भी लोग आते हैं। तो ये लोगों के बीच में अन्य जाति जो भी विश्वास करते हैं, उन लोगों को क्या कार्य में आना चाहिए? उनके लिए, मतलब हमारे लिए, बोले सब हमारे लिए, मेरे लिए, मराठीमध्ये माझ्यासाठी ये केलेला है। जो किया है वो बातों को समझना चाहिए। विशेष करके 6, 8 और इस 10 वचन में प्रभु ने क्या किया है, प्रभु बोले तो प्रभु यीशु ने क्या किया है, वो बातों को आपको समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। केवल पढ़ना है, केवल सुनना है, बस ये बातों पर नहीं, तो वो बातें क्या बता रही है, वो वचन क्या बताता है, उसका भेद क्या है, उसका रहस्य क्या है, इस बातों को समझना चाहिए। कोई पढ़ेगा 6 वचन जोर से? हिंदी। रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्या दिया है? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हम क्या थे? जब हम देखते कि रोमी पत्री अध्याय 11 में भी देखते हैं, हम भटके हुए थे, कोई मार्ग नहीं मालूम था, है ना। इस्राएल यहूदी लोगों के लिए था परमेश्वर यहोवा करके। अभी परमेश्वर के बहुत सारे नाम है, लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर, मसीह बोले तो प्रभु यीशु, कौन से समय पर? शाबाश, ठीक समय पर। ये ठीक समय कौन सा था? 2400 वर्ष पहले कुछ बातें हुई और उसमें प्रभु यीशु मसीह जब आदम से लेकर मूसा तक, बोलो मतलब ये है ठीक समय। कौन सा? ठीक समय। क्योंकि आदम से लेकर मूसा तक यहाँ पर हम देखते हैं कई बातें पाप की बात बलिदान की जाती थी, बलिदान किए जाते थे, लेकिन जब ठीक समय जब बोला जाता है वो जमाना दिखाता है। कौन सा जमाना दिखाता है मालूम है? आदम से लेकर मूसा तक, ठीक समय पर, बोलिए ठीक समय पर। क्योंकि पाप के लिए खून बहाया जाता था और वो टेम्पररी, मतलब थोड़े समय के लिए, बोलिए थोड़े समय के लिए। तो आपको क्या समझ में आता है यहाँ पर? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसके लिए मरा? भक्तिहीन, मतलब कई नाम के लिए भक्ति करते थे, और जो भक्ति करते उनको भी मालूम नहीं क्या भक्ति है। कई लोगों के यदि आप पूछेंगे कि आप एक छोटा सा वीडियो बाद में देखेंगे कि परमेश्वर भगवान, परमेश्वर अल्लाह, खुदा, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है, लेकिन परमेश्वर को सही तरह से समझा नहीं है। इसलिए ठीक समय पर यहाँ पर रोमी की पत्री में पौलुस रोमी के लोगों को बता रहा है कि ठीक समय पर मसीह आए और ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा गया, भक्तिहीनों के लिए। हमारी कुछ जो भक्तियां थी जो कुछ भी काम की नहीं थी, लेकिन अभी सही में भक्ति कर रहे। आमेन। सच्चे खुदावन की भक्ति कर रहे, जिसने आप स्वर्ग और पृथ्वी उत्पन्न किया है, जिन्होंने आपको मुझे अपने प्रतिरूप से बनाया है। इसमें बहुत सारी खासियत बातें, तो ये सारी बातें हमें मिलती है। और जब हम वचन पढ़ते हैं 8, अभी इसमें देखो गहराई क्या है। वचन 8, परंतु परमेश्वर हम पर हाँ अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। फिर से शब्द आया पापी है कि नहीं? क्योंकि 6 में पढ़ा क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्ति के लिए मरा, मतलब हम निर्बल थे। वहां पर कौन सा शब्द आया था? निर्बल, बोलो निर्बल। और यहाँ पर कौन सा शब्द आया? मैं पढ़ रहा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम ये सब पापी थे, अरे सब पापी थे, अभी तक गोरिल्ला के जैसे मैं पापी हूँ,
करने की जरूरत नहीं। क्यों मालूम है? विशेषता करके ये बातों को नहीं कई सेवक समझा देते। अभी आपकी गलती हो रही है, शायद वो पाप भी हो रहा है, तो पापी पापी करते बैठने की जरूरत नहीं है। 2000 साल पहले मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपने पवित्र लहू को बहाया, अपना बलिदान दिया। ओ प्रभु यीशु ने मेरे पापों को, मेरे गलतियों को माफ किया है, और मुझे अभी ये पाप या गलती मुझे नहीं करनी है। पवित्र आत्मा तू मुझे चला। आमीन। ये है प्रार्थना। ओ छोटे बच्चे के जैसा आइसक्रीम चाहिए, चिंगम चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। कौन सी 4 व्हीलर? छोटी यात्रा में, मेले में आती है, बाजार में आते, रोते रहती कि नहीं? पैर भी ये करते रहते, कब कभी अपना सिर दीवार पर या किधर नीचे या गुल्लंडे लगाते रहते हैं बंदर के जैसे। आपने हमने भी यही बचपन में किया होगा। तो ऐसे करते बैठने के लिए पापी 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 पापी। अभी हो गया गलत, या पाप हुआ, अभी कबूल किया है, 2000 साल पहले माफी हो चुकी है, बलिदान हो चुका है, अभी पापी करते नहीं बैठना है। इसलिए ध्यान में रखिए, हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। कौन? फिर से शब्द आया, मसीह। कौन है मसीहा? यीशु मसीह। सबको मसीहा नहीं बोला जाता। अभी यदि यूपी में, छत्तीसगढ़ या अलग अलग क्षेत्र में, एमपी में जाएंगे, जय मसीह की बोलते हैं कि नहीं? अरे जय मसीह की बोलते हो, लेकिन मसीह के जैसा स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं है, तो जय मसीह बोलना भी मेरे नजर में व्यर्थ है। आपके नजर में? आपके नजर में तो सही पापी ही थे, तो तभी मसीह हमारे लिए मरा। फर्क आया? फिर से मसीह हमारे लिए, हम निर्बल थे, यहाँ पर पापी थे, मसीह हमारे लिए। अभी 1-2 वचन, 5 का 10 वचन। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? हाँ, यहाँ पर दिया, क्योंकि बैरी होने को दशा में उसके पुत्र। बैरी कौन? बैरी शत्रु मालूम था, दुष्ट। अब हमारा शत्रु कौन है? हमारा पड़ोसी, वो स्कूल का, वो कॉलेज का, वो काम का, वो खेती का, वो ये हो। अरे वो नहीं, हो तो बैरी शारीरिक है। क्या है वो? बोलो ना। इधर वीडियो देखने वाले आप भी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को सही तरह से कार्य में लाइए। इधर चाय पी रहे, उधर ये कर रहे, उधर वो कर रहे, ऐसा वीडियो सुनकर देखकर कुछ मिलने वाला नहीं है। शत्रु चालाकी से सत्य को निकाल देगा, और असत्य को लेकर अभी तक घूम रहे थे तो और भी घूमते जाओगे, और नुकसान क्या है मालूम है? उठाने के समय पर जाओगे नहीं। थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर कहा गया है, ध्यान देकर सुनना चाहिए हमें। क्योंकि बैरी होने के कोई दशा में उसके पुत्र यानी कि प्रभु यीशु बैरी की मृत्यु के द्वारा, किसके द्वारा? मृत्यु। कहाँ पर मृत्यु? यीशु मसीह की सलीब पर, क्रूस पर मृत्यु होने के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ, हमारा मेल, हम परमेश्वर से अलग थे। रोमी की पत्री में बोला है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, सर्वांनी पाप केल्याने देवाच्या गौरवापासून लांब झालेले आहेत। लांब कोणी लांब केलं? कोणी लांब केलं? किसने लंबा किया? आई डिस्टैंड। क्यों? किसने किया तुम्हारे से? अंतर कोणी ठेवला? किसने? क्या परमेश्वर की इच्छा थी? शैतान की इच्छा थी? बिल्कुल नहीं, ये खुद ने किया है। मैं बोलता हूँ, दुष्ट दुष्ट उसका नाम कितना खराब करेगा। क्या करना क्या नहीं करना हमारे ऊपर है। इसलिए यहाँ पर दिया है कि परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल ही जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाए? प्रभु यीशु मसीह ने अपना चुना, और हम उद्धार क्यों न पाए? बोले मेरा उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है। किसके नाम से हुआ है? माझं तारण झालेलं आहे। इंग्लिश में बोला था सैल्वेशन, उद्धार। अभी तक कई लोग यहाँ पर नहीं, उनका ध्यान नहीं है। उद्धार हुआ। उद्धार क्या है? छुटकारा बुराई से, अपराधों से, पापों से, उसको बोला जाता है उद्धार। उद्धार कोई चीज, कोई वस्तु नहीं, इस उद्धार को पकड़ कर हमें चलना है।
उद्धार को पकड़कर चलना है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर 6 में देखा गया कि हम निर्बल थे, 8 में देखा गया कि हम क्या थे, पापी थे, लेकिन मसीह सही समय पर, और यहाँ पर 10 में जो बोला जाता है ये सब समय समय की बात है। अभी मैं बता रहा हूँ जो हमने 5 का 6 जो पढ़ा, पहले ही बताया आदम से लेकर मूसा तक का समय, इधर से लेकर आदम से लेकर मूसा तक। हमने कहीं बोर्ड पर देखा है ना, वो कृपानुग्रह का बोर्ड है कि नहीं, आदम से। और जो ये 5 का 8 वचन है, पापी थे, तो मूसा से लेकर पौलुस तक, बोलो मूसा से लेकर पौलुस तक, इस सारे बातें व्यवस्था में भी आ रही थी। और बाद में यदि 10 वचन पढ़ते, बैरी की दशा में थे, शत्रु बैरी, और पौलुस से लेकर रैप्चर होने तक। कहाँ पर, अब तो समझ में आया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे बराबर समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हम निर्बल थे आदम से मूसा तक, निर्बल थे, अन्य जाति, ओके। बाद में देखते हैं पापी थे, पापी मूसा से लेकर पौलुस तक, पापी की दशा में। और बाद में देखते हैं कि बैरी शत्रु के अलग अलग प्रकार के फंदे में पकड़े गए थे, लेकिन पौलुस के 13 पत्री, कौन सी पत्री, रोम से लेकर, बोलिए, रोम से लेकर फिलेमोन तक, ये 13 पत्र के द्वारा पता चला कि पौलुस ने लिखा है अन्य जाति के लिए। लेकिन यदि सही में वीडियो देखने वाले, सुनने वाले, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, इसमें कहां पर लिखा है, कान खोलकर सुनिए, मुझे बताइए। वीडियो जब मैं यूट्यूब पर डालूंगा या कहां पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा जाएगा, मेरा नंबर है, मुझे कॉल करिए, बिल्कुल मैं आपको कॉल को जवाब दूंगा। कोई झगड़ा रखा नहीं, प्यार और सही बातों के द्वारा, कि मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये 4 पुस्तक जो सुसमाचार के हैं, राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में, राज्य के बारे में, उसमें कहीं भी अन्य जाति के लिए लिखा नहीं है। हाँ, जैसे शोमरूनी स्त्री आई, कनानी स्त्री आई, कोई आया तो अन्य जाति आया और विश्वास के द्वारा छंगा हुआ, विश्वास के द्वारा उनका उद्धार हुआ, उनके लिए लिखा गया नहीं है। लेकिन जब पौलुस को चुना गया, अध्याय 8, 9, जब देखते हैं कि पौलुस को बोला तेरे लोगों के पास, मतलब यहूदी, इस्राएल, और अन्य लोगों के पास, मतलब किसके पास, हम अन्य जाति जो पृथ्वी पर के कोई भी रहे उनको जाकर बताना है। और हमारे पास कई महीना, कई साल पहले परमेश्वर का सत्य वचन, बोलिए, परमेश्वर का सत्य वचन। असत्य में कितने साल चले, हम भी चले असत्य में, लेकिन परमेश्वर के भेद रहस्य को जब समझा, तब परमेश्वर के अनुग्रह और दया के अनुसार आगे बढ़े। और पौलुस से लेकर रैप्चर तक, ये जो बैरी की दशा में, बैर शत्रु की अलग अलग प्लान, जो योजना को प्रभु यीशु ने तोड़ दिया हमारे विरुद्ध, और हम रैप्चर के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। आमीन। तैयार हो चुके, बोलो तैयार हो चुके हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम से ओके। 2 टूटी हुई पटिया, कौन 2 टूटी हुई पटिया मालूम है, जो मोसे गया था परमेश्वर के सामने, वहां पर मिस्र देश में से आते समय पर्वत पर उसको दिया था। और नीचे जाकर जो लोग के पास देखा, मैं थोड़ा फास्ट बताता, और जाकर देखा तो लोग क्या कर रहे, जो नहीं बोला था वही कर रहे, तो उसने क्या किया, तोड़ दिया। आप कैसे मोबाइल फेंकते तोड़ देते हो गुस्से में, टीवी कैसे फोड़ देते हो, पति को कैसे फोड़, फ्रिज को कैसे फेंक देते हो गुस्से में, मुझसे। तो वचन में लिखा है, रोमी के पत्र अध्याय 10 वचन 13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, प्रभु यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। पास्टरों को देखकर, कलीसिया को देखकर आज लोग उद्धार के पीछे जा रहे, तो उनका उद्धार होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। प्रभु यीशु का नाम जरूरी है, प्रभु यीशु नहीं, केवल प्रभु भी चाहिए उनके साथ, क्योंकि प्रभु यीशु ने मसीहा करके जो कार्य किया, उस कार्य को पकड़ना चाहिए, उस कार्य को समझना चाहिए। उसको समझेंगे नहीं तो उद्धार नहीं हो, वो टाइम पास है, दिखावट है, और ऐसी दिखावट कोई काम की नहीं रहेगी। आने वाले दिन में सही बातों के द्वारा बताना चाहूँगा कि वो व्यक्ति नहीं जाएगा, अनंत जीवन के लिए नहीं जाएगा, वो शांति पृथ्वी पर प्रभु की, परमेश्वर की, वो आनंद परमेश्वर का, वो परमेश्वर की जो ताकत है, जो उसको साथ में लेकर नहीं जा सकता।
इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें प्रभु का नाम लेकर उद्धार जो हमारा हुआ है, उद्धार को पकड़कर हमें चलना है। ओके, बता रहा हूं। तो ये यहाँ पर क्या है, मराठी मध्ये जात बोला जातं। यहाँ पर क्या किया जाता था, चावल डाला जाता था, फिर नीचे से किया जाता था, आटा आ जाता था। तो ये है चक्की का पाठ। तो यदि विश्वास, तो मैं तो बोलूँ, यदि कोई आपको सत्य वचन के द्वारा भटकाना चाहेगा, खुद भी भटक गया है, भटक गई है, दूसरों को भी भटका रहा है, तो उनके गले में डालकर उन्हें कहाँ पर डाला जाए, समुद्र में। उसके क्या है, अच्छे के लिए है। इसलिए हमें किसी को भी विश्वास से भटकाना नहीं, हमें विश्वास में बढ़ाना है। और केवल विश्वास में नहीं, सत्य वचन में बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए इसको याद स्मरण करो, चक्की के हाथ को जो वजनदार है, कितना भी तैरने में माहिर रहेगा, फिर भी वो समुद्र में, उस पानी में अंदर भर जाएगा। इसलिए सावधानी बरतिए अपने आप की और दूसरों की भी। क्या आपके पास केवल सत्य वचन है कि असत्य वचन के द्वारा चल रहे हो, जिंदगी बिता रहे हो? तो निश्चय परमेश्वर के सत्य को समझकर सत्य वचन के द्वारा, हमेशा बोलता रहूंगा कि 2 तीमुथियुस अध्याय 2:15, परमेश्वर के सत्य वचन को ठीक, बोले ना, ठीक, हाँ, रीति से क्या करो, विभाजन करके सिखाने का प्रयत्न करो। क्या इंसान को खुश करना कि परमेश्वर को? परमेश्वर को। आज इंसान को खुश करने वाले कितने हैं, सारे ढेर से। मुझे कोई कलीसिया का नाम नहीं, मैं पास्टर का नाम नहीं लेना, मेरे को कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन असत्य की दुश्मनी। समझ में आ रहे? तो वो व्यक्ति को समझदारी के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। हम कितने लोग हैं ये मायने नहीं रखता, हम अनंत